अमेरिका के जेट इतने छोटे क्यों और रूस के जेट इतने विशाल क्यों? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कई दशकों से सैन्य विश्लेषकों को हैरान करता रहा है। आपने अमेरिकी फाइटर जेट जैसे F-16 या F-35 को देखा होगा। वे काफी फुर्तीले होते हैं, जल्दी जल्दी टर्न ले सकते हैं। वहीं रूसी जेट जैसे Su-27 या MiG-31 विशाल और भारी और मजबूत दिखते हैं। दुनिया लंबे समय तक रूस की इस भारी सैन्य तकनीक पर हंसती रही है। उसे पुरानी सोच बताती थी कि रूस के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसी को वो अपग्रेड करता रहता है। लेकिन आज वही विशालता पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। आज हम समझेंगे कि पश्चिमी देश क्यों रूस पर हंसते थे, रूसी जेट इतने विशाल क्यों बने और आज के युद्ध में उनकी यह डिजाइन फिलॉसफी कितनी प्रासंगिक है। आगे देखते हैं पश्चिमी देश की सोच क्या है। पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, पश्चिमी देश का जो डिजाइन फिलॉसफी है ना, वो फुर्तीली और सटीक, यही इनकी डिमांड है। इनका उद्देश्य छोटी दूरी पर विमानों के पीछे जाकर डॉग फाइट में उनको दुश्मन के विमानों को गिराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए इनको छोटा हल्का बनाया गया ताकि वे हाई जी टर्न ले सकें और जल्दी प्रतिक्रिया कर सकें। इनकी डिजाइन फिलॉसफी थी अत्याधुनिक तकनीक और अधिकतम फुर्ती। अब आगे समझते हैं और अब बात करते हैं रूसी सोच की। रूस एक विशाल देश है, उसकी सीमाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं। रूसी जेट को शुरू से ही एक विशाल भूभाग की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें दो चीजों पर ध्यान देना था: असाधारण रेंज, उन्हें देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रिफ्यूलिंग के बिना उड़ान भरनी थी; भारी पेलोड, उन्हें बड़े शक्तिशाली रडार और बड़ी मिसाइलें ले जानी थी। उदाहरण के लिए MiG-31, जिसे एक इंटरसेप्टर कहा जाता है, विशेष रूप से लंबी दूरी तक गश्त और हमला करने के लिए बनाया गया था। इनकी फिलॉसफी थी मजबूती, रेंज और पेलोड। अब देखते हैं रेंज बनाम स्टेल्थ। पहला बड़ा तकनीकी अंतर, रेंज। रूसी जेट विशाल है, जिसका मतलब है कि उनके पास अधिक आंतरिक ईंधन टैंक की क्षमता है। उदाहरण के लिए Su-27 जेट जैसे 3000 किलोमीटर से अधिक की उड़ान रेंज कवर कर सकते हैं। इसके विपरीत अमेरिकी जेट्स छिपे रहने के लिए छोटे आकार में बनाए गए, जिससे उनके आंतरिक ईंधन टैंक छोटे होते हैं, उनकी रेंज सीमित होती है और उन्हें अक्सर एयर टू एयर रिफिलिंग की जरूरत पड़ती है। यानी रूसी जेट को बार बार हवा में ईंधन भरने की आवश्यकता कम होती है। दूसरा अंतर है प्रीलोड और रडार। रूसी जेट का विशाल नोज कोन उसे बड़ा रडार लगाने की सुविधा देता है। जैसे Su-35 का रडार जो है ना, उसमें लगा हुआ रडार वो 400 किलोमीटर दूर तक ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा Su-35 जैसे बड़े जेट एक साथ 12 से 14 मिसाइलें ले जा सकते हैं। वही स्टेल्थ बनाए रहने के लिए अमेरिका जेट्स को अपनी मिसाइलें अंदर छिपा कर रखनी पड़ती हैं, जिससे पेलोड की संख्या सीमित हो जाती है। आगे देखते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण अंतर, यानी मजबूती। देखिए, रूस का अधिकतर जो एरिया है ना, वो बहुत कठोर है। बर्फीले मौसम को ध्यान में रखकर सारे जेट्स बनाए गए हैं। रूसी जेट को खराब एयरबेस, यानी बहुत से खराब एयरबेस है वहां से भी उड़ान उसको भरनी ही पड़ेगी। यहां तक कि सड़कों से भी उड़ान भरते हैं वहां के विमान। उसी के हिसाब से उनको डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ बढ़िया रनवे ही चाहिए, उनको अगर खराब रोड है तो वहां से भी वो उड़ान भरते हैं। उनकी मजबूती बहुत स्ट्रांग है। इसी को सबको ध्यान में रख के रूसी जेट बनाए गए। और क्योंकि बहुत सा एरिया रूस का ऐसा है जो बर्फ से ढका है, जहां पे रिफ्यूलिंग नहीं की जा सकती। सोचिए, वो इतने मजबूत हैं कि उनके रख रखाव में ना बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सरलता होती है। उनका रख रखाव में कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं, पश्चिमी जेट उच्च तकनीक पर निर्भर हैं, जिसे उड़ान भरने के लिए साफ सुथरे पक्के रनवे और सटीक मेंटेनेंस टीम की जरूरत होती है। यह युद्ध की स्थिति में एक बड़ा फर्क पैदा करता है। अब आगे वाली स्लाइड बहुत मजेदार है, उसको भी समझिए। दुनिया हैरान क्यों? अभी तक तो पश्चिमी देश जो थे ना, वो रूस का बहुत मजाक उड़ाते थे। उसकी जो टेक्नोलॉजी थे उस पर हंसते थे कि इतने बड़े बड़े प्लेन बना दिए, इनको हराना बहुत आसान है। लेकिन अब देखिए आज के समय में कैसे चीजें चेंज हुई हैं। समझिए, पूरी दुनिया हैरान है क्यों, उसको मैं समझाता हूं। क्योंकि आज का युद्ध बदल गया है। यह अब पायलट बनाम पायलट की डॉग फाइट नहीं, बल्कि BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई है। पहला वार दुश्मन के जेट को आंखों से दिखाई देने से पहले 300 से 400 किलोमीटर दूरी से ही हो जाता है। इस लड़ाई में विजेता वह नहीं है जो फुर्तीला हो, बल्कि वह है जो सबसे बड़ी मिसाइल को सबसे दूर तक ले जा सके और उसका रडार सबसे पहले लॉक कर सके। आगे और मजेदार स्लाइड है, समझिए। लंबी मिसाइल, बड़ा जेट, नई सच्चाई क्या है? यह हमें नई सच्चाई पर लाता है। रूस की R-37M जैसी विशाल लंबी दूरी की मिसाइलें। इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक ले जाने और लॉन्च करने के लिए Su-35 जैसे बड़े जेट की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ वही इतना बड़ा पेलोड झेल सकते हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, ये विशाल रूसी जेट जो है ना, वो हाइपरसोनिक मिसाइल वाहक भी बन रहे हैं।
इसलिए जब बात बड़े संघर्षों की आती है तो रेंज और प्रीलोड का मूल्य वापस आ गया है और यहां रूसी विशालता एक तरीके से निर्णायक साबित होती है। भारत के लिए क्या सही है, अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत की रणनीति सबसे संतुलित है। हमने रूसी विशालता Su-30 MKI को अपनी रीढ़ बनाया है, जो हमें विशाल सीमाओं पर गश्त करने के लिए जरूरी रेंज और पेलोड देती है। वहीं हमने पश्चिमी सटीकता राफेल को ताकत बनाया है, जो हमें एडवांस सटीकता और स्पीड दोनों ही प्रदान करता है। यह नीति हमारी विशाल सीमाओं, विद्युत चुनौतियों के लिए सबसे उपयुक्त है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष यही है कि डिजाइन का असली विजेता अभी कोई नहीं है, सिर्फ अलग अलग जरूरतें हैं। पश्चिमी देश फुर्ती और स्थिरता पर फोकस कर रहे थे, रूस विशाल रेंज की नींव मजबूत कर रहा था और उसने बहुत सी चीजें आगे भी कर ली। आज हमें बड़े संघर्षों के मुहाने पर रूस की पुरानी और विशाल सोच को बेहद खतरनाक और प्रासंगिक साबित हो रही है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।